गरीबी से निकलने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो आप शिक्षित होकर नौकरी पा लें, तब आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि हो तो खेती किसानी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं, आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आप रोजी रोजगार, दुकान दौरी, व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में ये तीनों रास्ते बंद हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जहां तक जमीन का सवाल है तो समाजवाद के नाम पर यहाँ दशकों से राजनीति हुई है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास जमीन ही नहीं है। जो 40 लोग, 100 में 40 लोग खेती करते हैं, उसमें 35-36 लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 बीघे से कम की खेती करते हैं। तो यहाँ बिहार में खेती करने वाले लोग खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। वो वही उगाते हैं ताकि उनके और उनके बच्चों का पेट भर सके, उससे उनकी कमाई नहीं होती है। तीसरा, पूंजी यहाँ है नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ, एक तो गरीबी बहुत ज्यादा है, और जो भी बचत का पैसा यहाँ आता है उसको भी बैंक यहाँ ऋण के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को न देकर उन दूसरे राज्यों में वो जाकर लोन देते हैं जहां पर कि उद्योग धंधे लग रहे हैं। पिछले 32 वर्ष में रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है, उसको याद रख लीजिए, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने पिछले 32 वर्ष में 26.5 लाख करोड़ रुपया, 26.35 लाख करोड़ रुपया बैंक बिहार के लोगों का, जो बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में जमा कराया, इस पैसे को उन्होंने दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में लोगों को ऋण के तौर पर मिला होता तो कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने घर बनाए होते, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने स्वरोजगार के छोटे मोटे काम किए होते। यही वजह है कि मान लीजिए कि आज बिहार में आप घर बनाने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो आपको 10-20 हजार रुपया घूस देना पड़ता है। वही घर खरीदने जब आप दिल्ली, नोएडा में जाते हैं तो बैंक वाले आपके घर में आकर ये बताते हैं कि भैया हमसे लोन लीजिए, हम आपको कम दर पर आपको ऋण दे देंगे। तो बिहार में रोजगार का, तरक्की का, गरीबी से निकलने का यही रास्ता है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार का लागू किया जाना, और कृषि को खाने के बजाय कमाने वाली कृषि बनाना। और तीसरा, पूंजी की उपलब्धता, ताकि जो लोग, जो युवक, कुछ जिनमें क्षमता है, वो पूंजी के अभाव में रोजगार नहीं कर पा रहे, वो पूंजी बैंक से लेकर स्वरोजगार के काम कर सकें, अपने आप को बेरोजगारी के कुचक्र से निकाल